हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक लेकर आए हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमी विश्लेषण। यानी क्लास 11th का फिजिक्स का यह सेकंड चैप्टर है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमी विश्लेषण। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यह टॉपिक है डायमेंशन यानी बीमा, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका सीधे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमी विश्लेषण को, यानी टॉपिक है आज हमारा बीमा। यानी बीमा क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। तो बीमा का डेफिनेशन होता है, यानी बीमा वह घात होती है, यानी बीमा वह घात होती है जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है, यानी बीमा कहलाती है। इसका डेफिनेशन है, आपको बताने जा रहे हैं कि बीमा वह घात है, वह घात है जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है। यानी बीमा कहलाती है। यानी बीमा वह घात है जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है, यानी बीमा कहलाती है। जैसे एग्जांपल्स है, मान लीजिए कि बेग का सूत्र होता है दूरी बटे के समय, यानी बेग बराबर है कि दूरी बटे के समय। तो देखिए दूरी यानी दूरी का मात्रक होता है मीटर, प्रति समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। यानी यह मूल मात्रक है। इसको हम लिख सकते हैं मीटर के पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सेकेंड यानी घात के नियम से, यानी सेकेंड नीचे जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी मीटर 1 सेकेंड के पावर -1, यानी मीटर के पावर 1 और सेकेंड के पावर -1। तो यह जो घात है हमारा, यानी 1 और यह -1। तो देखिए डिफिनीशन है कि बीमा वह घात है जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है। तो यानी मूल मात्रक हमारा मीटर और सेकेंड है, तब मीटर और सेकेंड के पावर है, मीटर के पावर 1 है और सेकेंड के पावर -1, यानी यह घात जो है यह हमारा बीमा है। ये घात ही हमारी यानी बीमा होती है, यानी जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है। तो यानी बीमा वह घात है, तो बीमा यानी वह घात है, ठीक। तो यानी मीटर के पावर 1 है और सेकेंड के पावर -1 है, तो यह घात ही बीमा होती है। जैसे एक और एग्जांपल्स है कि घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। द्रव्यमान बटे के आयतन, द्रव्यमान यानी किलोग्राम प्रति आयतन यानी मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम, यानी किलोग्राम, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। मीटर के पावर क्यू है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घातांक का नियम लगेगा, तो हो जाएगा मीटर के पावर -3। तो यानी किलोग्राम और यह मीटर जो है यह मूल मात्रक है,
यानी मूल मात्रकों पर जो घात लगा होता है यह घात ही बीमा कहलाती है। यानी 1 और यह -3 यह बीमा है, यानी यह बीमा कहलाती है। यानी घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम के पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, मीटर क्यूब यानी घातांक के नियम से -3 हो जाएगा, मीटर के पावर -3 तो किलोग्राम के पावर 1 और मीटर के पावर -3। तो जो घात है घात ही बीमा कहलाती है। यानी बीमा वह घात है जिसे मूल मात्रकों पर चढ़ाकर व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किया जाता है, यानी बीमा कहलाती है। तो आइए हम अब बीमा निकालना सीखें कि बीमा कैसे निकाला जाता है। देखिए पढ़ेंगे कि अब बीमा कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए यहां पर हो गई मूल राशि, यानी मूल राशि यानी मूल राशियां बीमा, और यहां पर हो गया मात्रक। मूल राशियां बीमा और मात्रक। देखिए मूल राशियां 7 होती है, 7 का हम बीमा लिखेंगे और यहां पर मात्रक लिखेंगे। अगर मूल राशियों की बीमा अगर हमको आ जाती है, यानी मूल राशियों की जब बीमा निकाल लेते हैं, यानी किसी भी कोई भी राशि हो हम बीमा निकालना हमको आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मूल राशियां 7 होती है, जैसे लंबाई की बीमा होती है, यहां पर बड़े ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है बीमा को यल। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल यम, और मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद होता है समय, यानी इसकी है कैपिटल टी, इसका मात्रक होता है सेकेंड। देखिए ताप की बीमा होती है थीटा, इसका मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद है वैद्युत धारा की बीमा होती है ए, इसका मात्रक होता है एम्पियर। देखिए ज्योति तीव्रता इसकी बीमा होती है सी, इसका मात्रक होता है कैंडिला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा इसका बीमा नहीं लिखते हैं, और मात्रक है इसका मोल, यानी यह है हमारा यानी मूल राशियां और उनके बीमा और मात्रक। यानी इन्हीं की सहायता से हम सभी भौतिक राशियों की हम बीमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आइए हम निकालना सीखें कि बीमा, जैसे मान लीजिए कि बेग की बीमा निकालनी हो। बेग बराबर सूत्र होता है दूरी बटे के समय। बेग बराबर सूत्र होता है दूरी बटे के समय। किसी भी भौतिक राशि की अगर सूत्र यानी हमको फार्मूला ज्ञात होगा तो हमको बीमा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा।
और हमको यह याद रखना होगा कि मूल राशियां 7 होती हैं और इनकी बीमा ये होती है और इनका मात्रक, यानी यह हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतना याद रखना। जब इतना याद रहेगा तो बीमा निकालना हमको बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आइए सीखते हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे के समय। तो वेग बराबर दूरी बटा समय, और दूरी यह मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तो मूल राशियों की बीमा हमको याद है। तो यानी दूरी की बीमा है, यानी दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई की बीमा यल। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। यल बटे के समय की बीमा होती है टी, हो जाएगा टी। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे यल और टी ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी के पावर -1। तो वेग का बीमा हो जाएगा यल टी पावर -1। देखिए नेक्स्ट त्वरण जैसे हो गया, त्वरण की बीमा ज्ञात करना है। देखिए त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे के समय अंतराल, यानी वेग बटे के समय। तो वेग बटे के समय, वेग का निकाले हैं बीमा, वेग का बीमा है यल टी पावर -1 और उसके बाद है समय की बीमा होती है टी। तो इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, यानी यल टी पावर या -1 है और टी यहां पर ऊपर ले जाएंगे तो यह भी -1, यानी -1 हो जाएगा -2 यल टी पावर -2, यानी त्वरण की बीमा हो जाएगा यल टी पावर -2। अब देखिए, अब निकालेंगे बीमा हम लोग बल की बीमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल यानी बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान यह मूल राशि है और इसकी बीमा है कैपिटल यम, यानी हो जाएगा कैपिटल यम। और त्वरण की बीमा निकाले हैं अभी यल टी पावर -2, यानी यल टी पावर -2। तो हो जाएगा यम यल टी पावर -2, यानी इस तरह से हम बल की बीमा निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, अब मान लीजिए हमको निकालना है कार्य की बीमा। तो कार्य बराबर होता है, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा निकाले हैं यम यल टी पावर -2, तो यहां पर लिखेंगे यम यल टी पावर -2। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, यानी लंबाई होती है, यानी लंबाई को हम यल से, यानी लंबाई की बीमा यल होती है। तो यानी विस्थापन की जगह पर हम लिखेंगे एल, तो हो जाएगा यानी कार्य की बीमा यम यल है और यह यल, तो यल स्क्वायर टी पावर -2, यानी कार्य की बीमा होगी यम यल स्क्वायर टी पावर -2। इस तरह से हम कार्य की बीमा ज्ञात करेंगे। आइए निकालते हैं गतिज ऊर्जा की बीमा, यानी किनेटिक एनर्जी। के बराबर सूत्र होता है एम, यानी के बराबर सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ यानी यह अचर राशि है और इसकी बीमा हम नहीं लिखेंगे, यानी इसकी बीमा नहीं होती है। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान यह मूल राशि है और इसकी बीमा होती है m, तो हो जाएगा हमारा m, कैपिटल M। वेग v स्क्वायर, वेग की हम बीमा निकाले हैं यल टी पावर -1, तो हो जाएगा वेग की बीमा यल टी पावर -1 का होल स्क्वायर। इस तरह से एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे तो हो जाएगा यम यल इसका होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा यल स्क्वायर टी पावर -2, यानी किनेटिक एनर्जी इसका बीमा हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पावर -2। इस तरह से
यानी किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं हम लोग विकृति की बीमा, यानी विकृति का सूत्र होता है यानी लंबाई में वृद्धि बटे के प्रारंभिक लंबाई। देखिए, लंबाई में वृद्धि और बटे के प्रारंभिक लंबाई दोनों मूल राशियां होती हैं और दोनों की यानी बीमा होती है L। तो हो जाएगा बीमा इसकी प्रारंभिक यानी लंबाई में वृद्धि L और बटे प्रारंभिक लंबाई, और यह भी L बटे के L के पावर 0, अर्थात विकृति बीमा हीन राशि है, यानी विकृति की बीमा नहीं होती है। आइए और एग्जांपल है। देखिए, हमको निकालना है अब गुरुत्वाकर्षण बल F में कैपिटल G, जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल G का बीमा निकालना है हमको। तो हम जानते हैं सूत्र, गुरुत्वाकर्षण बल A बराबर सूत्र होता है कैपिटल G m1 m2 बटे के r स्क्वायर। तो कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो कैपिटल G बराबर सूत्र हो जाएगा f r स्क्वायर बटे के यम स्क्वायर, दोनों द्रव्यमान है तो इसको हम लिख सकते हैं m1 m2 बराबर m, अर्थात यम स्क्वायर। हमको निकालना है कैपिटल G की बीमा। तो कैपिटल G की बीमा हो जाएगी यानी G बराबर F का हम बल का बीमा जानते हैं m/L⁻², और r स्क्वायर, r यानी दूरी है, यानी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी बीमा होगी L स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे यानी L स्क्वायर बटे के द्रव्यमान यानी यम है तो यम स्क्वायर। यहां पर बीमा इसका निकालेंगे। देखिए, यम है और यम स्क्वायर, इसको घातांक के नियम से ऊपर ले जाएंगे तो -2 यम के पावर -2, अर्थात यहाँ पर यम के पावर 1, तो हो जाएगा यम के पावर -1। यल है और यल स्क्वायर है, यल के पावर क्यू और टी पावर -2, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी स्थिरांक G बराबर यम इनवर्स यल के पावर क्यू टी पावर -2। इस तरह से हम बीमा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर, यानी U गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि बीमा ज्ञात करनी है, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh, यानी mgh। इसका हमको निकालना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बीमा। तो देखिए, m यानी यह द्रव्यमान है, द्रव्यमान है हमारा मूल राशि, और मूल राशि की बीमा होती है कैपिटल M, तो हो जाएगा m। G गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण बराबर हम जानते हैं सूत्र होता है Lt पावर -2, Lt पावर -2। h ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई ही होती है, यानी दूरी ही होती है, जबकि लंबाई यह मूल राशि है और इसकी बीमा होती है L, यानी L। तो यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बीमा हो जाएगी, एक ब्रैकेट में इसको करेंगे m L स्क्वायर t पावर -2, यानी m L स्क्वायर t पावर -2। इस तरह से हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे। देखिए, एग्जांपल से मान लीजिए कोण, अगर हमको कोण की बीमा निकालनी हो, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे के त्रिज्या,
कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे के त्रिज्या। देखिए चाप एक प्रकार की लंबाई होती है और त्रिज्या त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई होती है। यानी चाप एक प्रकार की लंबाई की बीमा l और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई और इसकी भी बीमा l, तो हो जाएगा l के पावर 0। अर्थात कोण भी एक बीमाहीन राशि है, यानी कोण की बीमा नहीं होती है। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बीमा निकालना आ गया है। यानी सबसे पहले हमको मूल राशि और बीमा इतना याद करना अनिवार्य होगा। जब इतना याद हो जाएगा तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा।